ये है क्या एक्चुअली में? जब बोर्ड के बाद तो निरंकार लिखा हुआ था, किस संस्था से जुड़े? क्या ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं? ये शुरुआत इनकी ब्रह्मा कुमारी से हुई थी। वीरेंद्र देव दीक्षित भी ब्रह्मा कुमारी में मेंबर था पहले, फिर उसने बोलना चालू किया कि उसके अंदर शंकर की आत्मा आती है, जैसे ब्रह्मा बाबा वो बोलते हैं और उनमें ब्रह्मा की आत्मा आती है, तो इन्होंने बोलना चालू किया कि इनके अंदर शंकर की आत्मा आती है। तो ब्रह्मा कुमारी वालों ने इनको मार के भगा दिया, जो बात इनको सहन नहीं हुई। फिर इन्होंने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम से शुरू किया है अपना। अब इनको शंकर पार्टी भी बोलते हैं, एडवांस पार्टी भी बोलते हैं। फिर वहाँ जो उनको लोगों को जवाब नहीं मिलते थे सतयुग के रिलेटेड या जो भी, तो वो लोग इनसे जुड़ना चालू किए। उनको थोड़ी सी संतुष्टि यहाँ हुई, यहाँ की मेंबरशिप इनकी बढ़ने लग गई और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और वही कहानी तो वही है, 7 दिन का कोर्स भी वही है, मैनिपुलेशन भी वही है। 36 में दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये बात जो बोलते हैं। मेरी बेटी को भी ये सिखाया गया है कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। 2028 से दुनिया ख़त्म होना चालू होगी, कलयुग ख़त्म होना चालू होगा, सतयुग शुरू हो जाएगा 2028 से, और 2036 तक पूरी तरह सतयुग आ जाएगा। तो अब तुम अगर पढ़ाई करोगी, रेगुलर जो एकेडमिक्स की पढ़ाई होती है वो करोगी, तो तुम भगवान की पढ़ाई नहीं कर पाओगी। इसमें तुम टाइम बर्बाद करने से अच्छा तुम यहाँ आ जाओ, तो तुम सिर्फ आध्यात्मिकता, और इस पढ़ाई में जितना आगे जाओगी उतना ऊंचा पद मिलेगा तुमको सतयुग में। तो ये इसलिए उसने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के कॉलेज ज्वाइन ही किया था। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देते देते बीच में जैसे ही वो 18 साल की हुई, एग्ज़ाम ख़त्म किए बिना ही आधे एग्ज़ाम में ही वो निकल के आ गई इधर। उसका कहना है, इनके वेबसाइट पर भी अब अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा जाता है कि डॉगली पढ़ाई बोलते हैं इस पढ़ाई को, और ये इनकी गॉडली पढ़ाई है। तो जो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वो सारे मतलब डॉगली पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी ज़रूरत नहीं है इनको, सिर्फ इनका ज्ञान ही सब कुछ है, ये बताया जाता है। मैं इस सभी माँ और जितने पब्लिक देख रही हैं, तो उनसे यही निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को सेफ रखें। ऐसे आध्यात्मिक का ज्ञान दिलाने से बढ़िया है आप स्वयं उनको संस्कार दें, बस यही चाहूँगा। और इससे सतर्क भी हो जाएं कि ऐसे भ्रमित करने वाले संस्थानों से न जुड़े। तो देखिए, जो खबर हमने आपको दिखाई थी राजनगर में आश्रम से किस तरीके से लड़की को उठाया जाया था, तो उसकी माताजी जो है वो मेरे साथ पूरी कहानी बताई कि 16 साल से ही उनकी जो लड़की है उनको किस तरीके से मैनिपुलेट करना शुरू किया, कैसे वो आश्रम पहुंची और अब वो अपनी सगी माँ से मिलना नहीं चाहती। तो ऐसा क्या हुआ, वो कहानी जो है आपने पूरी सुनी है, और ये सरकार से क्या मांग कर रही हैं ये भी आपने सुना। तो आश्रम में क्या हो रहा है ये आप सब जानते हैं। और उस महिला ने जो आश्रम में रहती थी, उनको भी आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि 2036 में जो दुनिया है वो ख़त्म होने वाली है। तो क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 36 तक इंतज़ार करना होगा, लेकिन आश्रम पर जो है वो बड़े आरोप लग रहे हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।